अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए फेडरल बोर्ड फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। आज हम 2025 का पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था बच्चों हमारा द डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2 शो डैट। पहला ऑप्शन उसने हमें दिया है पावर, बी ऑप्शन है वर्क, तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी और चौथा ऑप्शन है एक्सेलरेशन। अब बच्चों सबसे पहले पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू एफ डॉट वी। वर्क वेलोसिटी का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड, ये तो नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं है। पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू एफ डॉट वी, ये भी नहीं है। पीछे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है P डिवाइडेड बाई टी। जो R इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, दैन परसेंटेज अनसर्टेनिटी R विल बी। जो हमारे पास ऑप्शन है 0.2%, 0.3%, 0.4% और 0.5%। इस क्वेश्चन बच्चों हम डिवाइड करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25, तो हमारा आंसर आएगा 0.004। तो बच्चों इसको परसेंटेज में हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4%। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जे डॉट ब्रैकेट में आई मल्टीप्लाई के इक्वल टू। जे डॉट आई मल्टीप्लाई के का फर्स्ट ऑप्शन उसने हमें दिया है 0, सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन 2। इसका एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास है वो बी ऑप्शन है -1। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इक्वल टू बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है MR/W, सेकंड ऑप्शन है MR/W, थर्ड ऑप्शन है MW स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है MV स्क्वायर। इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है MR/W स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ फाइन इज इंक्रीज देन इट रोटेशनल स्पीड एट द सेम वोल्टेज एंड करंट। वो कहता है जब लेंथ ऑफ ब्लेड जो पंखे के पर हैं उसको इंक्रीज़ करें तो रोटेशनल स्पीड एट द सेम वोल्टेज एंड करंट क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल बिकम इनफाइनाइट, रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों जब उसका वोल्टेज और करंट सेम होगा तो वो विल भी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी स्पीड जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन टू बॉडीज A and B of same masses have velocity in the ratio of 2:1, find kinetic energy in the ratio। पहला ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 4:1 और फोर्थ ऑप्शन है 1:4। इसका बच्चों करेक्ट आंसर है C 4:1। 7 है बच्चों हमारे पास मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑफ 1 kg फॉलिंग स्फीयर इज। कहते हैं जो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होती है 1 kg फॉलिंग स्फीयर के ऊपर वो क्या है। बच्चों पहला ऑप्शन हमारे पास 9.8 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 1 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 98 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है 4.9 न्यूटन। तो बच्चों जो भी चीज़ आसमान से ज़मीन की तरफ आएगी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी उसकी जो फोर्स आएगी वो 9.8 ही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो 9.8 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों यंग मॉडुलस Y इक्वल टू। यंग मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है बच्चों। पहला ऑप्शन उसने हमें दिया del L बटा L डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई A, सेकंड ऑप्शन है FA del L डॉट L, थर्ड ऑप्शन है del L डॉट L डिवाइडेड बाई FA और फोर्थ ऑप्शन है F डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई del L बटा L। एग्जैक्ट आंसर हमारा 4 है F डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई del L डिवाइडेड बाई L। इन एडियाबैटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। वो कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन उसने हमें दिया इंटरनल एनर्जी, अगला ऑप्शन उसने हमें दिया वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है मास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों है मास, जो इसमें कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों लोकेशन ऑफ सबमरीन इन डीप सी कैन बी डिटेक्ट बाय। लोकेशन जो है सबमरीन की वो हम किस के ज़रिए उसकी डिटेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डॉपलर इफेक्ट,
सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है फ्राडेला और फोर्थ ऑप्शन है बर्नौली प्रिंसिपल। तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है डुबलर इफेक्ट। डुबलर इफेक्ट के ज़रिए हम उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन मूव आफ्टर इट इज़ रिलीज। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो प्लेस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेक्ट करता है साउथ टू नॉर्थ, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। जो उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूव आफ्टर रिलीज होती है वो किस तरफ जाती है, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ या वेस्ट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है साउथ, वो साउथ की तरफ जाती है। आगे ऑप्शन नंबर 12 है बच्चों, इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी। कहते हैं हाई एक्यूरेसी जब आप अचीव कर लेते हैं, द स्लाइड वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर शुड बी। जो स्लाइड होती है उसकी पोटेंशियोमीटर क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एज लॉन्ग एज पॉसिबल, सेकंड ऑप्शन है एज शॉर्ट एज पॉसिबल, थर्ड ऑप्शन है एवरी थिक और फोर्थ ऑप्शन है नेदर टू स्मॉल और टू लार्ज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आगे 13 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, टू क्लोजली प्लेस पैरेलल वायर, दो क्लोजली वायर हैं जो प्लेस हैं, आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो करंट कैरी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे, द वायर विल बी, जो वायर है वो क्या होगी, रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करेगी ईच अदर। सेकंड ऑप्शन है अट्रैक्ट ईच अदर, जो वो अट्रैक्ट करेंगे, नॉट अफेक्ट ईच अदर, कोई इफेक्ट नहीं होगा दोनों के दरमियान, रोटेट ईच अदर, या रोटेट करेगी ईच अदर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिपेल ईच अदर। आगे बच्चों 14 क्वेश्चन नंबर है, वन वेबर इज इक्वल टू, वन वेबर जो है वो किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास एन डॉट ए माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन है एन एम ए पर माइनस वन, थर्ड ऑप्शन है एन एम माइनस वन ए, फोर्थ ऑप्शन है एन एम माइनस वन ए माइनस वन। इसका बच्चों करेक्ट आंसर है आपके पास सेकंड ऑप्शन एन एम ए पावर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद हाई स्पीड इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड और लेंथ के साथ जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड ऑप्शन है एक्सपैंड, थर्ड ऑप्शन है रिमेन सेम और फोर्थ ऑप्शन है बिकम ज़ीरो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका। रिलेटिविस्टिक्स मास इज ऑलवेज, मास उसका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन रेस्ट मास, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर देन रेस्ट मास, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू रेस्ट मास और फोर्थ ऑप्शन है ज़ीरो। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन रेस्ट मासेस। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, अ हेड्रॉन में इधर भी बैरियन और इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेप्टॉन, सेकंड ऑप्शन है ग्लूऑन, थर्ड ऑप्शन है फोटोन और लास्ट ऑप्शन है मीजोन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ मीजोन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये MCQ सारे समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।